वेलकम टू ऑर्गेनिक पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आवर सब्जेक्ट और टॉपिक इज़ हल्दी, टर्मरिक। टर्मरिक जो है ये हल्दी मिरेकल हर्ब कहलाती है। ये हल्दी है जो कि अनवॉश्ड है, जिसको वॉश नहीं किया गया। दिस इज़ अनवॉश्ड, बिल्कुल रॉ फॉर्म में। ठीक है, ये है जिसको हमने वॉश किया है इन बॉइलिंग हॉट वाटर। ये भी हम इसका तरीका भी आपको बताएंगे। ये है जो हमने सीड्स के तौर के ऊपर तैयार की है अभी लगाने के लिए एज ए सीडलिंग। ये देखें, इसके नॉट्स जो हैं ये इस तरीके से आगे से उससे निकल आए हैं। तो ये क्योंकि कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसको वैसे ही बाहर रखें तो ये वैसे ही निकल आते हैं। लेकिन पंजाब ड्राई हीट के अंदर इसको आप ज़िप पॉलीथीन बैग के अंदर अगर बंद करके मॉइस्चर में रखेंगे तो हो जाएगा। और ये है हल्दी जो हमारी अपनी बनाई हुई फ्रेश को ग्राइंड करके, तो वो है। इसको अब वॉश कैसे करते हैं, ग्राइंड करके स्टेज तक कैसे लाते हैं, वो हम अलग से बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि हल्दी को सोइंग कैसे की जा सकती है, क्योंकि सोइंग का भी सीज़न स्टार्ट है और इट्स ए हाईली वैल्यूएबल कैश क्रॉप। तो इसको करें तो सबसे पहले हम सॉइल की तरफ आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सॉइल्स। ये जो है ये कराची के अंदर सॉइल है जो रेतली सॉइल होती है, जिसमें रेत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन ये बड़ी अच्छी ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये वो जो सॉइल है ये वो मोटी मिट्टी है जो कि हमारे पंजाब से और उस साइड की होती है, जिसके अंदर यहाँ सिंध के देहात से आई हुई ये वो है। और ये गोबर है। ठीक है, अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में आपने पॉट में डाल लेना है। ले भाई जुनेद, आप आके अब इसको भरो। तीनों को बराबर में हम ये इसका कर लेंगे। हल्दी जो है वो एक अच्छी कैश क्रॉप है, ख़ास तौर पर लोगों के लिए जो इस्लामाबाद एरिया में रह रहे हैं या सिंध में रह रहे हैं, ये जिनके डेवलप्ड फार्म्स हैं, जिसके अंदर शेड अवेलेबल है। शेड से मुराद कि इसको जिसे कहते हैं जो सन लाइट है वो छनती हुई अंदर आए, यानी कि वो फ़िल्टर होके डायरेक्ट 100% शुरू में सन लाइट जो होती है जून में ज़्यादा, वो इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करती है। तो बेहतरीन तो ये होता है कि अगर आपने कोई प्लांटेशन की हुई है और आप उसके नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे उसको पार्शियल शेड मिलता रहे और 2-3 घंटे का डायरेक्ट सन भी मिले, तो दैट इज़ एन आइडियल। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हम आपको गमले में लगाना सिखाएंगे कि गमले में किस तरीके से सॉइल को तैयार किया जाता है। तो हमने तीनों किस्म की ले ली। अब यहाँ पे कराची के लिए हमने ये मिट्टी आपको रेत वाली मिट्टी बताई, लेकिन जो मिक्स कर भाई अच्छी तरह, गोबर और डाल दो। गोबर की तादाद आपने ज़्यादा रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 30% वो दोनों सॉइल्स इस्तेमाल करते हैं, रेतली मिट्टी और पक्की मिट्टी, और उसके साथ अगर 40% आप ये लेते हैं तो वो बेहतर है। वेल ड्रेन होना चाहिए, नीचे पानी रुकना नहीं चाहिए इसके। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। चाहे आप ज़मीन में भी लगा रहे हो तो ज़मीन हैज़ टू बी वेल ड्रेन्ड। पंजाब के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वहाँ पे उनको भल की मिट्टी मिल जाती है, दरिया के किनारों की रेतली मिट्टी। तो वो इस रेतली मिट्टी के साथ भल की मिट्टी इस्तेमाल कर लें। भल की मिट्टी, दूसरी मिट्टी, ये दोनों का मिक्सचर और साथ में गोबर की खाद। ये शुरू में सिर्फ आपको इसको सो करने के लिए चाहिए। तो जब आपने इसको ये कर लिया तो आपने इसके ऊपर लाएँ जी वो दो, अब आपने ये लिया, इसको आपने कुछ 2 इंच के अंदर उसको दबाना है और ये वाली चीज़ जो है इसको ऊपर रखना है। ऊपर रख के कुछ 2 इंच नीचे उसको दबा देना है और फिर इसके ऊपर और भी मिट्टी पड़ेगी। तो इसी तरीके से हमने इसके अंदर एक और ले लिया, इसको दबा दिया, फिर हमने एक और ले लिया,
फिर एक और हमने लेके तो इसको दबा दिया। वो नीम का केक पाउडर ले आओ, नीम का। तो हमने 5-6 के करीब हमने इसके अंदर दबा दिए ये। अब इसके ऊपर ये हमने कम से कम 1-1 इंच मट्टी जो है वो डालेंगे, यूँ गोबर डाल के और साथ में ऊपर मट्टी। ये मट्टी दो इसमें भर के, ये दो। अच्छा, ये है नीम केक। नीम केक के नीम के पत्तों से जो तैयार हुआ आपको पाउडर मिलता है। इस पाउडर को हम साइडों पे ये साइड्स पे मैं डाल दिया करता हूँ। इससे ये है कि जो फंगस है ये एंटी फंगस होता है, और किसी किस्म का कोई कीड़ा या पेस्ट अगर ज़मीन उसमें है तो वो उससे इसकी बचत हो जाती है। बस ये थोड़ा सा आपने स्प्रिंकल कर देना है। चलें जी, और फिर ऊपर आपने ये उसके सॉइल डाल देनी है बीच में से। ये हमने इस बार साफ़ नहीं किया, जल्दी में कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसको छानने के साथ छानते हैं पहले। तो बेहतर होता है कि अगर सॉइल को छान लिया जाए, पत्थर उसमें से रिमूव हो जाए। नीचे वैसे रह भी जाएं तो अच्छा होता है, मैं तो कर देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो ड्रेनेज अच्छी जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इसको ऊपर गोबर करके तो प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद इसको आपने पानी अच्छी तरह दे देना है। लो भाई, अच्छी तरह पानी लगा दो, नीचे रख लो, नीचे ले आए इधर। तो हल्दी के ऊपर अभी बहुत सी गुफ्तगू हम करेंगे, हल्दी के इस्तेमाल के ऊपर बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दूसरी चीज़ें भी हम बताएंगे आपको। देखें, कंटेनर गार्डनिंग आपको दिखाएंगे। ये चीकू हमारे लगे हैं, ये चीकू 24 इंच के गमले में लगा हुआ है, ये आप देखें, और माशाल्लाह अच्छा फ्रूट इसके ऊपर इस बार आया है और आ रहा है। ये शहतूत है, ये भी गमले में है। तो गमलों के अंदर जो कंटेनर गार्डनिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको पानी लगा दिया। पहली दफ़ा अच्छा भर के पानी जो नीचे से ड्रेन हो जाए, दिस इज़ मस्ट। उसके बाद आपने इसको जो रखना है वो ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे शेड रहे, इसको धूप भी आए लेकिन शेडेड जो है ना वो इसको चाहिए। और शेडेड एरिया जो है वो अभी हम इधर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये दरख्त है, इसके नीचे वो जो हमारा बेज़ल है उसको हटा के वहाँ पे हम इसको रख देंगे, क्योंकि ये अभी काफ़ी टाइम लेगा, 2-3 महीने, जिसमें 2-3 हफ्ते, जिसमें इसका स्प्राउट सामने आएगा। और जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको दिखाते जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में आपको मैं ये सिखाएंगे कि ये हल्दी जो है जब बिल्कुल फ्रेश निकाली जाती है तो उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है पाउडर फॉर्म में लाने के लिए, द प्योरेस्ट पाउडर फॉर्म। तो अगर आप अपने घर में गमलों में हल्दी लगा लें, 10-20 किलो आप निकाल लें, तो वो इतनी होती है कि आपके पूरे साल काम आ जाती है। हम तो कम से कम यही करते हैं। अभी हम यही हल्दी जो है बाहर ज़मीन में भी लगाने लगे हैं, तो ज़मीन के लगाने का भी सॉइल उसी तरीके से तैयार किया, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू।